नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विद रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो UGC नेट सेट TGT PGT के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो चल रहा है, जो 2012 से लेकर 2019 तक का। तो ये भी 2012 का ही प्रश्न है, जून का है। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुकी हूँ, आज ये मेरा चौथा वीडियो है। ये भी जून का ही प्रश्न पत्र है, जो लेकिन पेपर 3 का है। इससे पहले वाले वीडियो में भी पेपर 3 का ही था और ये भी पेपर 3 का ही प्रश्न है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न है आज का कि जो पंक्तियाँ हैं, अमितः उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टे कहत नवीन। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं और एग्जाम में तो कितनी बार ये रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं ऑप्शन में। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है केशव दास। उसका जो दूसरा ऑप्शन है भिखारी दास। तीसरा ऑप्शन है देव कवि। और जो चौथा ऑप्शन है चिंतामणि। तो आपको ये गेस करना है कि ये किनकी पंक्तियां हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये देव कवि की है, जो हमारे रीतिकालीन जो कवि हुए हैं। ये तो चारों रीतिकालीन कवि हैं, लेकिन ये जो पंक्तियां देव कवि का है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, जो शब्द शक्ति के बारे में इन्होंने कहा है कि अमितः उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टे कहत नवीन। हम सभी जानते हैं कि जो शब्द शक्ति है वो 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है, एक अमितः, दूसरी लक्षणा और जो तीसरी जो होती है वो व्यंजना होती है। तो इन्होंने जो शब्द शक्ति है उनके लिए कहा है कि अमितः उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टे कहत नवीन। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो जो मतीराम का कौन सा ग्रंथ नहीं है वो ऑप्शन से देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। पहला जो ऑप्शन है वो है रसराज, दूसरा है रस विलास, और जो तीसरा ऑप्शन है ललित ललाम, और जो चौथा ऑप्शन है छंदसार। तो आपको ये बताना है, आपको गेस करना है कि जो मतीराम का ग्रंथ कौन सा नहीं है। तो इसमें जो ये दूसरा ऑप्शन है रसविलास ये नहीं है। बाकी जो तीनों है रसराज, ललित ललाम और छंदसार, ये मतीराम का ग्रंथ है। और मतीराम का कौन कौन सा ग्रंथ है? तो जो मतीराम के छंदों में रसराज यानी कि छंदसार, रसराज, साहित्यसार, ललित ललाम, फूल मंजरी, श्रृंगार लक्षण, मतीराम सस्सई, अलंकार पंचाशिका और बृहत्कौमुदी, जो इतने ग्रंथ है ये मतीराम का ग्रंथ है। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा प्रश्न कि निम्न में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है। रीतिकालीन को हम सभी जानते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन से रीति मुक्त नहीं है। तो जो ऑप्शन देख लेते हैं बोधा, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं ठाकुर, और जो तीसरा ऑप्शन है पद्माकर, और जो चौथा ऑप्शन है आलम। तो रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? तो पद्माकर। ये पद्माकर क्या है? तो पद्माकर जो है ये रीतिबद्ध कवि हुए हैं। इसमें जो कुछ हमारे जो प्रमुख कवि हुए जैसे केशव, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर, देव, भूषण, रसलीन, ये सब जो है वो रीतिबद्ध कवि है। और रीति सिद्ध जो कवि आते हैं उसमें बिहारी है। और रीति मुक्त में जो आते हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम और द्विजदेव, ये सब जो हो गया ये रीति मुक्त कवि हो गए हैं। उसके बाद जो देख लेते हैं चौथा प्रश्न क्या है कि चंडी चरित्र किसकी रचना है। जो चंडी चरित्र किसकी रचना है तो ऑप्शन में देख लेते हैं। इसके जो ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, और जो दूसरा ऑप्शन है भूषण, और जो तीसरा ऑप्शन है लाल कवि, और जो चौथा हो गया है ऑप्शन वो शूदन। तो आपको ये इसमें गेस करना है कि जो चंडी चरित्र है वो किसकी रचना है। तो चंडी चरित्र जो है वो गुरु गोविंद सिंह की रचना है, जो सिखों के जो गुरु हुए हैं, अंतिम गुरु, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह,
ये उन्हीं की रचना है चंदी चरित्र। उसके बाद जो है आगे की पंक्तियां हैं, ज्यों ज्यों बसी जात दूरी, दूरी प्रिय प्राण मूरी, प्राण मूरी, कि ज्यों ज्यों बसे जात दूरी, दूरी प्रिय प्राण मूरी। ये भ्रमण गीत प्रसंग से संबंधित उपरोक्त पंक्ति के कवि कौन है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन है। ज्यों ज्यों बसे जात दूरी, दूरी प्रिय प्राण मूरी। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे नंददास, जो हमारे भक्ति कालीन कवि हुए हैं। और उसके बाद हो जाते हैं सूरदास, जो भक्ति काल के, जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है सूरदास। और जो तीसरे हो जाएंगे सत्यनारायण कवि रत्न, सत्यनारायण कवि रत्न। और जो चौथे ऑप्शन हो जाएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये जो पंक्तियां हैं, ज्यों ज्यों बसे जात दूरी, दूरी प्रिय प्राण मूरी, ये सत्यनारायण कवि रत्न का है। दोस्तों ये जो इसमें दिया हुआ था प्रश्न में कि भ्रमण गीत प्रसंग से, तो ये भ्रमण गीत है। इसमें जो भ्रमण गीत 3 रचना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। सूरदास जी का जो है वो भ्रमण गीत है, भ्रमण गीत। और यहाँ पे भ्रमण दूत होना चाहिए था, जो कि प्रश्न में भी यहाँ पे गलत दिया गया था। उस समय भी यहाँ पे भ्रमण दूत होना चाहिए था। तो सूरदास जी का हो जाएगा भ्रमण गीत, नंददास जी का है भंवर गीत, भंवर गीत। और इनका जो है सत्यनारायण कवि रत्न, इनका है भ्रमण दूत, भ्रमण दूत है। उस समय प्रश्न में भी ये प्रश्न गलत आया था, दूत के बदले गीत दिया गया था। तो यहाँ पे 3 रचना है, एक ही जैसी है और अक्सर ये पूछी जाती है। आप यहाँ पे देख ले कि नंददास जी का है भंवर में मतलब नंद जी को भंवर पार करके गए थे कृष्ण भगवान को, जो दिखाया जाता है महाभारत में कि नंददास क्या, हम इसको याद कर लेना है कि नंददास भंवर में फंस गए थे। उस पर सूरदास का भ्रमण गीत, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। और उसके बाद सत्यनारायण, समझिए नारायण क्या है, भगवान जो है वो दूत है, वो दूत बन के आते हैं। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना होगा कि भ्रमण दूत। और उसके बाद जो हमारा आज का छठा प्रश्न है कि निम्न में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज जो हम जब हमारे आधुनिक युग की शुरुआत हुई है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। कभी कभी तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? तो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसकी स्थापना 1800 में हुई है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि जो किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ है। तो जो पहला ऑप्शन है कि भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ। और जो दूसरा ऑप्शन है भाषा पद पुराण, भाषा पद्म पुराण। और जो तीसरा ऑप्शन है नचिकेतो पाख्यान। और जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा दृष्टांत सागर। तो इसका जो हो जाएगा कि किसकी गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ है, तो नचिकेतो पाख्यान। उसके बाद जो हमारा 7वां प्रश्न है कि निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन में देख लेते हैं श्रीनिवास दास, दूसरा ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, और जो तीसरा ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट, और जो चौथा ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी। तो यो जो है निसहाय हिंदू किनका उपन्यास है? तो राधा कृष्ण
दास जी का। ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सही है, राधा कृष्ण दास जी का है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा नाटक श्रीनिवास का नहीं है। कौन सा नाटक श्रीनिवास का नहीं है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो है कि रणधीर प्रेम मोहिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। दूसरा ऑप्शन है महारानी पद्मावती, और जो तीसरा ऑप्शन है तप्ता शंबरन, और जो चौथा है संयोगिता स्वयंवर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, जो कौन सा नाटक श्रीनिवास का नहीं है, तो महारानी पद्मावती का। महारानी पद्मावती जो है वो लाला श्रीनिवास का नहीं है। तो महारानी पद्मावती किसका है, तो महारानी पद्मावती जो है वो राधा कृष्ण दास का है। और इसके बाद ये तीन जो नाटक हो गया, रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संबरन और संयोगिता स्वयंवरन, ये जो तीनों रचना हो गए ये लाला श्रीनिवास का हो गया। उसके बाद जो है हमारा 9वां प्रश्न कि राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो कालिदास जी का है, तो उन्होंने संस्कृत में है, कालिदास जी ने संस्कृत में लिखा था, तो इन्होंने इसका हिंदी में जो रूपांतरण किया है, अनुवाद किया है, वो पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है 1863 ईस्वी, और जो दूसरा हो जाएगा 1880 ईस्वी में, और जो तीसरा हो जाएगा 1876, और जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1881। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1863। 1863 में जो राजा लक्ष्मण सिंह है उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था। उसके बाद है कि 10वां प्रश्न है कि भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। भारतेंदु ने बहुत सारे नाटकों की रचना की है, उनके कुछ मौलिक नाटक है, कुछ जो है वो अनुदित नाटक है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि किस में उन्होंने प्रतीकात्मक शैली है, तो अंधेर नगरी, और जो दूसरा ऑप्शन है विशस्य विश्व विस्मोषधम। उसका जो तीसरा ऑप्शन है भारत दुर्दशा, और जो चौथा ऑप्शन हो गया वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो जो प्रश्न है कि जो भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है, तो कौन सा प्रभावित है, तो ये भारत दुर्दशा। उसका जो हमारा अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट किसके संपादन कर्म में जुड़े थे। जो पत्रिका है उनका वो संपादन करते थे, तो वहीं पे कौन सी पत्रिका का वो संपादन करते थे वो यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मण, और जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती, और जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कवि वचन सुधा, और जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा हिंदी प्रदीप। तो जो है प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन, बालकृष्ण भट्ट की कौन सी पत्रिका थी, तो वो कौन सी थी, हिंदी प्रदीप। यहाँ पे इसी को ऐसे याद कर सकते हैं कि क्या था, बालकृष्ण हिंदी प्रदीप की रचना में, मतलब जो पत्रिका थी इसके संपादन में जुड़े थे। तो क्या हो गया, बालकृष्ण यानी कि कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण के आगे हम लोग क्या करते हैं, दीप जलाते हैं भगवान कृष्ण के आगे, तो यानी कि बालकृष्ण से आप
प्रदीप से याद सकते हैं, दीप की, कृष्ण जी के आगे हम लोग दीप जलाते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सी रचना है जो कृष्ण कथा पर आधारित है, तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा प्रिय प्रवास, और जो दूसरा हो जाएगा अग्निलीक, और जो तीसरा हो जाएगा भ्रमर दूत, उसके बाद जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा अंधा युग। अभी जब हम दोस्तों पीछे जब प्रश्न को सॉल्व किए थे, जो पंक्तियाँ थी, ज्यों ज्यों बसे जात दूरी, दूरी प्रिय प्राण भूरी, इसमें भ्रमरदूत है, तो भ्रमरदूत प्रसंग से संबंधित उपरोक्त पंक्ति के कवि कौन है, और यहाँ पे भी भ्रमरदूत है। तो दोस्तों जब भी हम यूजीसी का या फिर किसी भी जनरल कंपटीशन का जब हम एग्ज़ाम का जब तैयारी करते हैं, तो हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर प्रश्न होता है उसको बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो मतलब क्या बोले, इसमें घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा नहीं है, तो ये अग्निलीक नहीं है। हम सभी जानते हैं जो प्रिय प्रवास है वो अयोध्यासी उपाध्याय का है, ये कृष्ण काव्य ही कृष्ण और राधा पे आधारित है। इसके बाद भ्रमरदूत हो गया किसका, तो सत्यनारायण कविरत्न का, और अंधा युग गीति नाट्य है धर्मवीर भारती का, जो हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। तो ये तो है महाभारत पे आधारित, लेकिन महाभारत पे आधारित है, लेकिन महाभारत में तो कृष्ण जी का भी रोल है, इसीलिए ये अग्निलीक इसमें जो है ये कृष्ण काव्य पर आधारित नहीं है। और उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन है। ये जो हमारी यूजीसी के पाठ्यक्रम में जो नया सिलेबस हुआ था, जो निबंध की विधा है, उसमें ये निबंध दिया गया हुआ है शिव शंभू के चिट्ठे। तो ये डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया प्रश्न है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त, अब जो प्रश्न आते हैं उसका जो लेवल हो गया थोड़ा हाई हो गया हुआ, अब इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है 2012 का, तो आप देख सकते हैं कि जो 2012 का जो प्रश्न रहता है, सो अब जो 2019 में जब से एनटीए लेने लगा है तब के प्रश्नों में आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। अध्यापक पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह, और उसके बाद जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये जो निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, ये बाल मुकुंद गुप्त का है, ये सिलेबस में ऐसे ही दिया हुआ है। उसके बाद है पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है। ये जो पिंजरे में मैना ये किसकी आत्मकथा है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो इसकी जो ऑप्शन है कि चित्रा मुग्दल, ये सभी हमारी महिला साहित्यकार है, उन्हीं का ही किसी का ये है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन में चित्रा मुग्दल। और दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा, और जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा चंद्र किरण सोने रिक्शा, चंद्र किरण सोने रिक्शा। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग। तो ये जो है पिंजरे में मैना, तो पिंजरे में जो मैना है ये चंद्र किरण सोने रिक्शा का है, जिसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पिंजरे में मैना सोने की जो मैना है वो पिंजरे में कैद है। सोने की मैना मैना पिंजरे में है, तो यानी कि हो जाएगा पिंजरे में मैना, और सोने से हो जाएगा ये चंद्र किरण सोने रिक्शा। और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सोने की जो मैना है वो पिंजरे में कैद है, तो कितनी मैना वहाँ पे पिंजरे में कैद है, तो अगर आप 8 याद रख सकते हैं कि 8 जो मैना है, 8 सोने की मैना पिंजरे में कैद है, तो जब आप इसे 8 याद कर लग सकते हैं, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है पिंजरे में मैना का ये 2008 है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं सोने की मैना पिंजरे में तो कैद है, लेकिन कितने मैना पिंजरे में कैद है, तो 8 मैना, यानी कि सोने की मैना पिंजरे में कैद है, कितनी मैना है, तो 8 मैना है। उसके बाद है मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया था
कि सोने की मैना का जो सोने की मतलब पिंजरे की जो मैना का जो प्रकाशन वर्ष कब है, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 2008 में है। इसके बाद जो हमारा आज का 15वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है। तो इसके जो ऑप्शन देख लेते हैं। इसके जो ऑप्शन है प्रदीप सौरभ, पहला ऑप्शन हो गया, और दूसरा जो ऑप्शन हो गया वो हो गया महुआ माझी, और जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रीता शुक्ला, और जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा तुलसी राम। तो जो मुन्नी मोबाइल है ये प्रदीप सौरभ का है, जो हमारे उपन्यासकार भी है प्रदीप सौरभ, उन्हीं की रचना है ये मुन्नी मोबाइल, और ये कितनी बार पूछी गई है। तो सौरभ का मोबाइल याद रख सकते हैं कि सौरभ का मोबाइल। तो ये 15 प्रश्न को आज मैं लेके आई थी। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।